इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह सरगर्मियां तेज चल रही थी, तो वही राजनीति भी अपने उफान पर थी और राजनीतिक दलों के अलावा भी निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में थे और अपनी अपनी जीत की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। और उसके बाद चुनावी प्रचार थमते ही ललितपुर जिले में आज चुनाव के तृतीय चरण में पूरे प्रदेश में ललितपुर जिले की जनता काफी जागरूक देखने को मिली और ये मतदान प्रतिशत अच्छा खासा देखने को मिला है। ललितपुर शहर में आज सुबह सुबह मतदान के दिन शहर के श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। इस दौरान शहर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा कोतवाली पुलिस बल के साथ मतदान स्थल के आसपास व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए और मतदाता सुबह से ही भारी उत्साह के साथ अपने अपने मतदान का उपयोग करते देखे गए। लोकतंत्र के इस महापर्व पर ललितपुर शहर के पिंक मॉडल पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ। यहाँ पर भी मतदाताओं द्वारा मतदान के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ मतदान के दौरान सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जो यहाँ के मतदान केंद्र का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा और सभी युवा वर्ग के मतदाताओं ने इस लोकतंत्र के महापर्व पर सेल्फी खींचकर इसका भरपूर आनंद उठाया। यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए थे, जो कि अलग अलग मोहल्ले के इलाके से आए मतदाताओं ने अपना अपना मतदान किया। यहाँ शाम तक जो मतदान प्रतिशत रहा है वह इस प्रकार है। बूथ संख्या 477 पर 54.4%, बूथ नंबर 408 पर 49.17%, बूथ नंबर 409 पर 52%, बूथ नंबर 410 पर 47.5%। लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। जो हमारे पोलिंग स्टेशन होते हैं, मतदान के दिन की 3 लेयर सिक्योरिटी रखी जाती है। अंदर का जो है वो सीपीएफ देखती है, हमारी जो लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस वो देखती है, बाहर से मजिस्ट्रेट भी लगाए जाते हैं, वो यहाँ सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था देखते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो भी व्यक्ति हैं वो जो मतदाता अपने वोट का प्रयोग करना चाहते हैं वो अपना आ सकते हैं और आके अपनी बारी के हिसाब से अपना मतदान कर सकते हैं। सर, ऐसी कितनी पोलिंग बनाई गई है जो मॉडल और या पिंक? पूरी विधानसभा में 2 बूथ हैं। एक बूथ को हम लोगों ने सखी बूथ कहा है और दूसरा बूथ हमारा मॉडल बूथ है जो तालबेहट तहसील में पड़ता है। सर, अभी देखें कहीं से ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें आ रही थी, क्या कार्रवाई की है? क्या वो देखिए, ईवीएम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ईवीएम को कनेक्ट करने में कोई समस्या आ जाती है, कोई एरर होता है। ललितपुर जिले के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बिल्ला में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। यहाँ गांव में 2 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। जैसा कि आपको बताते चलें कि ग्राम बिल्ला में कुल मतदाताओं की संख्या 1904 है, जिसमें से 1424 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार से बिल्ला में 75% वोटिंग हुई है। इस क्षेत्र के अति संवेदनशील होने के कारण यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया जा सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ग्राम बिल्ला से पुष्पेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के 227 महरौनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिरारी में दोपहर 1 बजे तक 60 से अधिक हुआ, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ मतदान हर बार की तरह इस बार भी अच्छा खासा हो सकता है। यहाँ के ग्रामीण मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला और इस लोकतंत्र के महापर्व पर धूप में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर सभी ग्रामवासियों ने लोकतंत्र के त्योहार पर देश के विकास को लेकर अपनी अपनी सहभागिता जताई और ये पर्व मनाया, जिसमें महिलाएं सबसे आगे थीं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ललितपुर लाइव टीवी के कैमरे में हुई कैद इन तस्वीरों में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए राखी कुशवाहा के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। लोकतंत्र के इस महापर्व पर ललितपुर जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर कुल
72.73% मतदान शांतिपूर्ण हुआ संपन्न, जिसमें 226 ललितपुर सदर विधानसभा सीट से 70.63% कुल मतदान संपन्न हुआ। तो वहीं दूसरी ओर ललितपुर जिले की महरौनी विधानसभा सीट से 74.83% मतदान संपन्न हुआ। दोनों विधानसभा सीटों पर छोटी छोटी कमियों के बीच कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ तथा मतदान के उपरांत वोटिंग मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर के अमरपुल गल्ला मंडी में जमा कराया गया और यह क्रम लगातार जारी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के नगर पाली में आज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। आज नगर के मतदान स्थल जिला परिषद इंटर कॉलेज पाली, सरस्वती विद्या मंदिर, प्राइमरी कन्या विद्यालय, प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय पीपरी सहित 11 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिसमें आज नगर के कुल मतदाता 8,857 थे, जिसमें सभी पोलिंग बूथों में 5,433 लोकतंत्र में आस्था व्यक्त की। साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम और बैलेट बॉक्स में कैद हो गई। मतदान में महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया। चूल्हा चौका छोड़ महिलाओं ने पहले मतदान किया। शाम 5 बजे तक कुल 59.35% मतदान हुआ। देर शाम 5 बजे तक बूथों पर मतदाताओं की कतार लगी थी और 6 बजे तक 61.35 पूर्ण मतदान हुआ। मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। पाली में स्थित प्राइमरी कन्या विद्यालय में कम उजाले को लेकर समस्या रही, जिसको सही करा दिया गया था। इसके अलावा कहीं से भी किसी प्रकार की समस्या की सूचना नहीं आई। इधर उप जिलाधिकारी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह और क्षेत्राधिकारी कमलेश नारायण पांडे ने स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान के लिए मतदाता, मतदान कर्मियों तथा अधिकारियों के प्रति आभार जताया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद आज विधानसभा चुनाव के तृतीय चरण में ललितपुर जिले के थाना पुराकला क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और इस दौरान पुराकला थाना अध्यक्ष राजकुमार यादव ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र के गेवरा, गुंदेरा, विजयपुरा अधिकांश पोलिंग बूथों पर स्वयं पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थाओं को चेक किया। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के पालन करने की भी सभी मतदाताओं से विशेष अपील की। तो वहीं नत्थीखेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज पंकज माथुर ने क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गेवरा, गुंदेरा में तीसरे चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। तो वहीं इस चुनावी क्रम में तालबेहट पुलिस क्षेत्राधिकारी इमरान अहमद ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बारीकी से निरीक्षण किया और कुछ सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, जिससे कि क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया जा सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता। ललितपुर जिले के थाना बार अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा डांग में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। यहाँ गांव में 2 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। जैसा कि आपको बताते चलें कि ग्राम सेमरा डांग में कुल मतदाताओं की संख्या 1400 है, जिसमें से 817 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार से सेमरा डांग में 70% वोटिंग हुई है। इस क्षेत्र के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया जा सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सेमरा डांग से लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के 227 महरौनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोगान में दोपहर 1 बजे तक 60% से अधिक हुआ, जिसे देखकर लगता है कि यह मतदान हर बार की तरह इस बार भी अच्छा खासा हो सकता है। यहाँ के ग्रामीण मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला और इस लोकतंत्र के महापर्व पर धूप में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर सभी ग्रामवासियों ने लोकतंत्र के इस त्योहार पर देश के विकास को लेकर अपनी अपनी सहभागिता जताई और इस पर्व को मनाया, जिसमें महिलाएं सबसे आगे थीं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉग बार से लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान के दौरान इस महाकुंभ में सभी मतदाताओं ने देश के विकास को लेकर अपनी अपनी भागीदारी की और इस महान पर्व को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया। तो वहीं उसी क्रम में ललितपुर में रहने वाले दिलीप जैन गुजराती नमकीन परिवार के सुपुत्र विशाल जैन ने अपनी बारात को रोककर समस्त परिवारजनों के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
उसके बाद बारात निकाली गई और देश के एक अच्छे नागरिक होने का दायित्व निभाया। सर्किल ऐप के लिए ललितपुर से मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। बस पटवा जी, धन्यवाद। ठीक है, अभी एक फोटो है ना भाई, इनसे कम से कम एक फोटो निकलवाओ, दूल्हे ने शादी किया वो। बेटा थोड़ा ऊपर को करो जी, मैं दिख रहे फूल। कहाँ के निवासी हैं? बंट। कौन सी विधानसभा लगती है आप? मेहरौनी। आप जो है वोटिंग करने आए थे? हाँ। कितने पहली बार वोट किया है? हाँ, पहली बार। अच्छा, कैसा लग रहा है वोट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, किस मकसद से वोट डाला? क्या आपकी मतलब जो है राय है, किसको जो है किस तरह के प्रत्याशी को आपने चुना है? देश हित में और राष्ट्र हित में। अच्छा, देश राष्ट्र में डाला है आपने वोट। चलिए, धन्यवाद। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम के चलते आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर प्रगति रक्तदान महिला सेवा समिति की प्रमुख सदस्य ऋचा ने 8वीं बार किया रक्तदान और उन्होंने जिला महिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती यशोदा को डॉक्टरों ने बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता बताई, जिसमें उनके परिवार के कोई भी सदस्यों में से कोई रक्तदान करने तैयार नहीं हुआ। तो जैसे ही परिजनों द्वारा समिति के प्रमुख सदस्य मनोज खटीक को हुई इसकी जानकारी, उन्होंने संस्था के अध्यक्ष प्रिंस राठौर को जानकारी दी, जिसके पश्चात ऋचा से संपर्क किया और उन्होंने तत्काल ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। इस मौके पर प्रगति रक्तदान महिला सेवा समिति के अध्यक्ष सोनम झा, उपाध्यक्ष ममता राजपूत, प्रमुख सदस्य भारती वर्मा, रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर, प्रमुख सदस्य सोहेल खान, अमन राठौर, सुदीप सेन, मनोज खटीक, लोकेंद्र राठौर, प्रिंस रजक ने रक्तदान महादान करने वाली ऋचा का आभार व्यक्त किया। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से।